ये DCA इसेंशियल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आईटी का 4th यूनिट का फर्स्ट क्लास है ये, या फर्स्ट टॉपिक है ये। इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। विंडोज़ हमारा किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बोलने का ये मतलब होता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सब कैसे ही होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो विंडोज़ भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रत्येक कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है, जो कि एक यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि वो कैसे वर्क करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करना है? संबंध स्थापित करना है, या यूज़र को एक हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से जुड़े हुए समस्त इनपुट तथा आउटपुट की जांच करते हुए उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट को लेता है, उसके अकॉर्डिंग आपके CPU से या आपके प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस कराने के बाद आउटपुट जनरेट करके उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किए जाने वाला सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। मतलब जो आपका विंडोज़ है, या आपके विंडोज़ की जितनी भी सीरीज है सबको किन्होंने ही डेवलप किया? आपके माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है। ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है, अर्थात इस सॉफ्टवेयर पर एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। विंडोज़ एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या? मोर देन वन यूज़र एक टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि आपका कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? एक सिंगल यूज़र होता है। विंडोज़ के वर्जन है। वर्तमान समय में विंडोज़ के विभिन्न वर्जन मार्केट में उपलब्ध है। विंडोज़ के इन्हीं सभी वर्जनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखा हुआ है क्या? विंडोज़ 3.0 टू 3.11 और विंडोज़ 95 टू अल्टीमेट। ठीक है, या विंडोज़ 3.0 टू कहाँ 3.11 और 3.95 टू अल्टीमेट तक। ठीक है, अब विंडोज़ के ये वर्जन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर साधारण सॉफ्टवेयर कौन सा? विंडोज़ 3.0। विंडोज़ के ये वर्जन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर क्या थे? साधारण ही सॉफ्टवेयर थे। इनका यूज़ 1995 के पहले किया जाता था। 1995 के पहले इसका यूज़ 3.0 का किया जाता है। इन्हें कंप्यूटर में चलाने के लिए किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती थी, क्योंकि विंडोज़ के इस वर्जन में डिस्क को ऑपरेट करने की सुविधा नहीं होती थी। मतलब देखो यहाँ पर जब विंडोज़ 3.0 यूज़ किया गया तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था, तो इसको जब जब हमको विंडोज़ 3.0 का सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करना होता था ना, उसके लिए हमें किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती थी। उसके बाद क्या है? विंडोज़ 95 टू अल्टीमेट। विंडोज़ के वर्जन वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। ये वाला जो आया है 95 से, ये बन गया क्या? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ के इन वर्जनों को चलाने के लिए किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती थी। मतलब ये क्या थे? खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम थे, क्योंकि इसमें एक डिस्क को ऑपरेट करने की सुविधा थी, वहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर वो फैसिलिटी आ चुकी थी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें चला सकते हैं। वर्तमान समय में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न वर्जन मार्केट में उपलब्ध हैं। वो कौन कौन से? तो विंडोज़ 95 जो कि अब यूज़ नहीं किया जाता, पहले यूज़ किया जाता था। विंडोज़ 95 हो गया, 98 हो गया, XP हो गया, 2000 XP, 2002 XP, 2003 का XP, 2004 XP, विंडोज़ XP प्रोफेशनल, XP विस्ता, XP ग्लास, XP अल्टीमेट, विंडोज़ 7, 8 और 10। तो अभी जो नॉर्मल यूज़ किया जाता है वो विंडोज़ 10 है। MS DOS और विंडोज़ में कुछ बेसिक डिफरेंस है। इसके कारण क्या हो गया? विंडोज़ अब धीरे से खत्म हो गया और उसकी जगह हम लोग किसको यूज़ करते हैं? विंडोज़ को ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि MS DOS या जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये नॉर्मल यूज़र के लिए यूज़ करने योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कमांड के बेस पे होती है, जबकि एक नॉर्मल यूज़र को सारी कमांड्स याद नहीं होते। जबकि आइकन के फॉर्म में अगर विंडोज़ में जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में सारी चीज़ आइकन के फॉर्म में दिखाई देती है, तो यूज़र या जो कि नॉर्मल यूज़र होता है वो इजीली क्या कर सकता है? उसको यूज़ कर सकता है। MS DOS तथा विंडोज़ दोनों माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, परंतु दोनों ही प्रोग्राम में बहुत अंतर है। मतलब जो आपका MS DOS है और विंडोज़ है, दोनों को ही किन्होंने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ही डेवलप किया गया था। MS DOS एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है।
आपका डॉस किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज एक क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस जो कि CUI मतलब या इसी को हम CLI भी बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस भी बोला जाता है इसको ही, पर आधारित है, जबकि विंडोज क्या है, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। एमएस डॉस में सभी कार्यों को कीबोर्ड के माध्यम से किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें कमांड बेस्ड होती हैं, जबकि विंडोज में अधिकतर कार्य माउस से किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लिक इवेंट के थ्रू या माउस के क्या ऑप्शन सेलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी को भी ओपन कर सकते हैं। एमएस डॉस की स्क्रीन कैसी होती थी, ब्लैक एंड वाइट होती थी, जैसे कि अभी मैं आप लोग को सर्च करके दिखा देती हूँ कि एमएस डॉस की स्क्रीन कैसी होती थी, ब्लैक एंड वाइट होती थी। ये आप लोग को दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, इसमें क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि वो किस टाइप का होता है। एमएस डॉस की स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट होती है, जबकि विंडोज़ की स्क्रीन क्या होती है, डिजिटल होती है। एमएस डॉस में हम किसी भी प्रकार की डिज़ाइन नहीं बना सकते, जबकि विंडोज़ में किसी भी प्रकार की डिज़ाइन को बहुत ईजिली बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो कि ये ब्लैक एंड वाइट था, कौन सा आपका डॉस, मैंने अभी आप लोग को दिखाया, जबकि विंडोज़ की स्क्रीन कैसी होती है, डिजिटल होती है। डिजिटल मतलब आपको सारे आइकन में कलरफुल दिखाई देंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। एमएस डॉस में हम किसी प्रकार की डिज़ाइन नहीं बना सकते थे, अब बताओ कमांड का यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हैं बट उतने अच्छे से नहीं, जबकि आपके विंडोज़ में पेंट का ऑप्शन होता है, आपके वर्ड में जाके भी आप जो भी डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना चाहो वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, जबकि ये सारी फैसिलिटी डॉस में नहीं हुआ करती थी। विंडोज़ के कुछ प्रकार हैं, पहला क्या है आपका डॉक्यूमेंट विंडो, दूसरा क्या है एप्लीकेशन विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न प्रकार के विंडोज़ होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटे गए, पहला क्या है डॉक्यूमेंट विंडो, सेकेंड है आपका एप्लीकेशन विंडो। यह विंडो कवर की तरह कार्य करता है। डॉक्यूमेंट विंडो किसके जैसा कार्य करेगा बोल रहा है, यह विंडो कवर के जैसा, जिसमें एप्लीकेशन की लिस्ट प्रदर्शित होती है, मतलब आपको लिस्टिंग दी रही है। जब हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो इसको एक सब मेनू डिस्प्ले होता है, जिसमें एप्लीकेशन की लिस्ट स्थित होती है। जैसे प्रोग्राम की लिस्ट में दिया गया एसेसरी जो कि डॉक्यूमेंट विंडो है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के पहले स्टार्ट बटन पे जाते हैं, तो स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखाई देती है, ये डॉक्यूमेंट विंडो उसी की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन विंडो क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट विंडो के अंतर्गत स्थित होता है। जब हम एप्लीकेशन विंडो पर क्लिक करते हैं तो इसमें दिया गया टाइटल बार, मेनू बार, वर्किंग एरिया, स्टेटस बार, टास्क बार आदि क्या होते हैं, मतलब कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन होता है तो उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है वो किसके अंदर आएगी, एप्लीकेशन विंडो के अंदर आएगी। जैसे एसेसरीज के अंदर दिया गया नोटपैड का एक एप्लीकेशन विंडो है, नोटपैड आपको अलग दिखाई देता है, आपका वर्ड अलग दिखाई देता है, एक्सेल अलग दिखाई देता है, जितने भी आपके अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सबका अपना अपना क्या होता है, एप्लीकेशन विंडो होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें तो ये क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक एक प्रसिद्ध IT कंपनी ने इसे डेवलप किया था, किसे, विंडोज़ को। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक बहुत ही फ्रेंडली, पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है।